तो मधुबनी से पीएम का आतंकियों को कड़ा संदेश। पीएम ने कड़ा संदेश दिया है, जिसने हमला किया उसको सजा मिलकर रहेगी। ये कहा प्रधानमंत्री ने, कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी, आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे, पूरा देश पीड़ित परिवार के साथ है। ये कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। कश्मीर से कन्याकुमारी तक आक्रोश एक जैसा है। तो मधुबनी से पीएम मोदी ने आतंकियों को बड़ा संदेश दिया है और कहा है, जिसने हमला किया उसको सजा मिलकर रहेगी, और सजा ऐसी जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी। कल्पना से बड़ी सजा आतंकियों को मिलेगी, आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे, पूरा देश पीड़ित परिवारों के साथ है। तो आतंक के आकाओं की कमर टूटेगी, ये कहा है प्रधानमंत्री ने। सीधे तौर पर आतंकियों को कड़ा संदेश दिया है। पहलगाम हमले के बाद ये उनकी पहली सभा है और इस पहली सभा में प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कहा है कि आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे, आतंक के आकाओं की कमर टूटेगी और कल्पना से बड़ी सजा आतंकियों को मिलेगी। मधुबनी से पीएम ने कड़ा संदेश दिया, आतंकवादियों को जिसने हमला किया उसको सजा मिलकर रहेगी, और सजा भी ऐसी वैसी नहीं, कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी, आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ये कहते नजर आए। तो जिसने हमला किया उससे सजा मिलकर रहेगी, कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी, आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे, आतंकियों के आकाओं की कमर टूटेगी, ये कहा प्रधानमंत्री ने। और ये भी कहा पूरा देश पीड़ित परिवार के साथ है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक आक्रोश है। श्रद्धांजलि विधि प्रधानमंत्री मोदी ने जिन लोगों की हत्या की गई, जिन लोगों की मौत हुई आतंकवादी हमले में पहलगाम में, और उसके बाद आतंकियों को कड़ा संदेश दिया है, आतंक के आकाओं की कमर टूटेगी, जिसने हमला किया उसको सजा मिलकर रहेगी, कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी। ये बड़ी बातें जो उन्होंने कही हम आपको बता रहे हैं। सुनाते हैं एक बार क्या कहा, कैसा कड़ा संदेश दिया प्रधानमंत्री ने आतंकियों को। साथियों, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने
भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। फ्रेंड्स, टुडे from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. तो आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। आपने सुना क्या कुछ उन्होंने कहा। आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, आतंक के आकाओं के कमर तोड़ेंगे। पूरा देश पीड़ित परिवार के साथ है। और उससे पहले उन्होंने श्रद्धांजलि भी व्यक्त की। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। आतंकी हमले में पहलगाम में जिन लोगों की जान गई, रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।